हाँ, अब दूसरा सवाल है इसी चैप्टर का, सवाल नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की + 1 या 6 की + 3 या 6 की + 5 के रूप का होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे, मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। यह भी माना कि b बराबर 6। यहाँ b बराबर 6 क्यों माना गया? क्योंकि यह संख्या जो है 6 की + 1 या 6 की + 3 या 6 की + 5 के रूप में है, इसलिए यहाँ b बराबर 6 माना गया है। यहां लिख देते हैं कि यहाँ b बराबर 6 इसलिए माना गया है क्योंकि यह संख्या 6 की + 1 6 की + 3 तथा 6 की + 5 के रूप का है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a बराबर bq + r। तो इसलिए यहां लिखेंगे 0 छोटा या बराबर है r से और r छोटा है 6 से और r छोटा है 6 से। तो इसलिए यहाँ संभावित शेषफल कितना हो जाएगा? r मतलब शेषफल, रिमाइंडर। तो शेषफल 6 से छोट जो भी संख्या है, 6 से छोट कौन कौन सी संख्या है? 0 से लेकर 5 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5, ये सब 6 से छोटी है। इसलिए यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा? इसलिए लिखेंगे संभावित शेषफल बराबर 0 1 2 3 4 5। ये संभावित शेषफल हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे जब r 0 रहेगा तो a कितना होगा, जब r 2 रहेगा तो a कितना होगा, जब r 3 रहेगा तो a कितना होगा, जब r 4 रहेगा तो a कितना होगा। ये सब लिखेंगे अलग अलग। तो जब r बराबर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6 जब r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 6 + 1। इसी तरह जब r बराबर 2 तो a बराबर हो जाएगा 6 + 2। जब r बराबर 3 तो a बराबर हो जाएगा
6 क्यूब + 3, जब r बराबर 4 तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब + 4। फिर जब r बराबर 5 तो a कितना हो जाएगा, a बराबर 6 क्यूब + 5। ये अपना प्रक्रिया हो गया इस आधार पर। अब उसके बाद हम यहाँ क्या देखते हैं कि इस विभाजन में 6 क्यूब और 6 क्यूब + 2, 6 क्यूब + 4 क्या है, ये सम संख्या है। लेकिन हम ऊपर माने हैं कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसमें इस हल में क्या देखते हैं कि 6 क्यूब + 2 और 6 क्यूब + 4 ये विषम संख्या है। और ये जो बचा है ये सब क्या है, 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 तथा 6 क्यूब + 5 ये विषम सम संख्या है और ये विषम संख्या है। तो लिखेंगे यहां लिख देते हैं, चूंकि 6 क्यूब, 6 क्यूब + 1 तथा 6 क्यूब + 1 नहीं, 6 क्यूब + 2 तथा 6 क्यूब + 4 सम संख्या है, सम संख्या है। लेकिन ए विषम पूर्णांक है। ए क्या है, विषम पूर्णांक है। तो इसलिए ए का मान ये 6 क्यूब + 2 तथा 6 क्यूब + 4 ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि ये सम संख्या है, जबकि हम माने ऊपर कि ए विषम पूर्णांक है। तो लिख देंगे, इसलिए ए का मान 6 क्यूब, 6 क्यूब + 2, 6 क्यूब + 4 संभव नहीं है, नहीं है। तो ए का मान क्या होगा, इसलिए ए का संभावित मान क्या होगा, इन तीनों के बाद जो शेष बचता है, जिसे 6 क्यूब + 5 बच रहा है, 6 क्यूब + 3 बच रहा है और 6 क्यूब + 1 बच रहा है। तो इसका संभावित मान हो जाएगा 6 क्यूब + 1, फिर 6 क्यूब + 2 तथा 6 क्यूब + 3 संभव है। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। कब, जब Q ऋणात्मक पूर्णांक है, जहां Q ऋणात्मक पूर्णांक है। इसका हल ये हो गया। अब इसके बाद इसका तीसरा सवाल बता रहे हैं। सवाल नंबर 4 है इस चैप्टर का कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसका हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। तो मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है।
जब धनात्मक पूर्णांक है तो इसे हम अतः इसे हम 3q कॉमा 3q+1 या 3q+2 के रूप में 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, ये हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब हमें दिखाना क्या है, हमें यह दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये दिखाना है। अब पहला संख्या है 3q मान ले, तो अब लिखेंगे जितना इसमें संख्या है उसका लिखेंगे, जिसको वर्ग करना है उसको वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर लिखेंगे प्रत्येक का वर्ग करने पर तो पहला 3q है तो 3q का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब उसी संख्या से गुना करना। तो 3q में 3q से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 9q² आ जाएगा, 9q²। यही वर्ग हो गया। 3q गुना 3q बराबर 9q²। अब 9q² को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें मान लीजिए कि हम 3 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, इस 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, फिर यहाँ q² लिख देंगे। 9q² को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q², ऐसे भी लिख सकते हैं। जहां अब इतना बराबर हम लिखेंगे m, इतना बराबर m, जहां अपना बराबर m, जहां लिखेंगे m कितना है, जहां m बराबर 3q। यहाँ जो ब्रैकेट में रहेगा ना वही m का, ये m बराबर लिखेंगे 3q²। अब फिर दूसरा बार लिखेंगे 3m+1 का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 3m+1 का स्क्वायर। तो इसको तो a+b का होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 3m पहला हो गया a और 1 हो गया b, तो a+b के होल स्क्वायर पर क्या होता है, a² + 2ab जोड़ b²। तो उस आधार पर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 3m+1 में 3m+1 से गुना करेंगे तो भी लिख सकते हैं। जैसे सिंपल तरीका है कि सूत्र नहीं याद है तो सब भी लिख सकते हैं, 3m+1 और फिर गुना करेंगे 3m+1, तो 3m से 3m में गुना करेंगे तो 3 का 9m², और फिर 3m से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3m, फिर 1 से 3m में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3m, और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9m² + 3 3 6m और +1। तो इसको यहाँ लिख देंगे 9m² + 6m + 1। अब यहां भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकता है, इसको पहले
यहाँ क्यू माने है ना, तो क्यू लिखेंगे तो ठीक रहेगा। 3Q, यहाँ भी क्यू लिख देंगे, यहाँ भी क्यू लिख देंगे। अब यहाँ 3 अगर कॉमन निकालते हैं तो 3 का 9, 3Q स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 2Q। अब फिर यहाँ कोष्ठ के बाहर लिख देंगे +1। ये हो गया। अब उसके बराबर में क्या लिखेंगे, 3m + 1, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट में मान बचा है 3Q + 2, m बराबर क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर + 2Q। यहाँ m बराबर हो जाएगा 3Q स्क्वायर + 2Q। अब हम 3Q + 2 का स्क्वायर करके देखेंगे। 3Q + 2 का स्क्वायर, तो 3Q + 2 में 3Q + 2 से गुना करेंगे, चाहे a + b का होल स्क्वायर को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q में 3Q से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, तो a का मान कितना है 3Q, तो 3Q गुने 3Q तो कितना हो जाएगा, 3 के 9Q स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 9Q स्क्वायर। फिर कह रहा है कि ए स्क्वायर, उसके बाद होता है सूत्र 2ab, तो 2 गुना a गुना b, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6 और 6 दूनी 12, 12Q स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 12Q, और +2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी के 4। फिर यहाँ कॉमन निकालेंगे 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 के 9, यहाँ 3Q स्क्वायर बच जाएगा, आई 3 4 के 12, 4Q बच जाएगा, 4Q, आई कोष्ठ के बाहर इधर बच जाएगा 4। अब यहाँ लिखेंगे बराबर में 3m + 2, जहाँ m बराबर कितना है कोष्ठ में, 3Q स्क्वायर + 4, तो लिख देंगे 3Q स्क्वायर + 4, 4Q है तो 4Q लिखेंगे। हो गया। इस तरह दर्शाया जा सकता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लास्ट में नीचे लिख देंगे, इस प्रकार दर्शाया जा सकता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। 3m या 3m + 1 के